इसके बाद क्या हुआ, छंदसामपि मंगला नाम चकर्तारो, फिर कहते हैं वंदे वाणी विनायक। वंदना किसकी करती है, वाणी और विनायक की। लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं तब वाणी की वंदना करते हैं ना, लेकिन यहाँ वाणी और विनायक कहते हैं मंगलम दिशतु नः विनायको मंगलम दिशतु नो सरस्वती। हाँ? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वाणी के आप सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और बिना बुद्धि के कुछ कर भी नहीं सकते। बुद्धि तो बहुत हो जाए, वाणी खुली नहीं रही तो क्या मतलब है। हाँ? आप किसी को कुछ ना बोल सकते हो ना समझा सकते हो, और बोलने का तरीका बहुत हो जाए, बोलने बहुत लग जाए, लेकिन बुद्धि ये काम नहीं कर रही महाराज, तो सब सीताराम हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धि और वाणी दोनों बनी रहे, इसलिए वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। यहाँ पे विचार करें, दोनों रामोपासक है, राम जी की सेवा दोनों करते हैं, सरस्वती जी भी गणेश जी भी। वर्णन यहाँ तक आया है कि गणेश जी जब प्रथम पूज्य बने हैं ना, वो राम जी के नाम के जप के प्रभाव से बने हैं बंधुओं। तो सरस्वती जी की बात ही निराली है। सरस्वती जी कैसे हैं, कहते हैं भगति हेतु विधि भवन बिहाए, सुमिरद सारद धावत आए। कैसे दौड़ती हुई आती हैं सरस्वती जी, क्यों आती हैं? जैसे ही राम कथा का सुमिरन करने लग जाओ, राम कथा गाने लग जाओ, सत्यलोक से सरस्वती मैया दौड़ती आती है। इसलिए कथा, राम कथा, इसको श्रवण करने मात्र से हमारे सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, यह राम कथा है। अच्छा ये विचार करिएगा, अगर कोई दौड़ता हुआ आता है तो थक जाता है कि नहीं? थकान कैसे दूर होता है, थोड़ा आराम करे और स्नान करे। हाँ? अब माँ सरस्वती जब राम जी की भगति हेतु विधि भवन ब्याहे, सुमिरत सारद धावत आई, दौड़ते हुए आई, अब थकान हो गया तो उनका थकान कैसे दूर होगा? तो कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी लिखते, रामचरित्र सर बीनु अन भाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कहते रामचरित सर बिनु अनवाय, बिना राम कथा से स्नान किए हुए रामचरितमानस में जब तक गोता नहीं लगाती माँ सरस्वती, उनका थकान दूर नहीं होता। चाहे फिर कितना भी उपाय कर लीजिए, करोड़ों उपाय, कोटि उपाय, कितने भी प्रकार का उपाय कर लीजिए। इसलिए रामोपासक है, क्योंकि इनको राम जी की कथा से, राम जी के नाम से बड़ा प्रेम है। बंधु कहते हैं, अच्छा सरस्वती और विनायक की क्यों वंदना की? कई भाव है, अभी तो 2 ही भाव दिए, तीसरा भाव सुनो। विनायक जी किसमें निपुण है? गणेश जी लेखन में निपुण है और सरस्वती जी संभाषण में निपुण है। इसलिए अब मान लीजिए, अब सरस्वती जी को ना बुलाते, बोलता कौन? हाँ, उनका निवेदन नहीं करता। गणेश जी का निवेदन नहीं करते तो लिखता कौन? बोले एक लिखने वाला कोई ना हो, लिखे एक बोलने वाला कोई ना हो तो आनंद नहीं आता, सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों को, एक संभाषण में एक लेखनी में तेज है, इसीलिए दोनों की वंदना करते हैं। और महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान वाणी और विनायक की वंदना करते हैं।